किसान आंदोलन का 19वां दिन, कोई रास्ता नहीं निकल रहा है। सवाल है कि आखिर आगे क्या होगा। मेरे साथ राज्यसभा के मेंबर, आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता संजय सिंह हैं, जिन्होंने सबसे पहले संसद में किसान आंदोलन के खिलाफ बोला। उसके बाद उन्होंने धरना दे दिया था। पहली बार ऐसा हो रहा था कि सांसद जो है वो रात भर संसद परिसर में धरना दे रहे थे। क्या इनको अंदेशा था और क्या ये आग जो है वो अब बढ़ जा रही है? सरकार के लिए मुसीबत है, सरकार कैसे निपटेगी? देश की पूरी दिशा बदलने जा रही है, आखिर होगा क्या? खुद संजय सिंह से जानते हैं। आप लोगों को अंदेशा था कि इस तरह का मैसिव प्रोटेस्ट होने लगेगा? देखिए, ये बिल जब मैंने पढ़ा था उसी वक्त मैंने कहा था कि ये एक काला कानून है, और मैंने तो यहाँ तक कहा था कि ये देश के करोड़ों किसानों के डेथ वारंट पे मोदी सरकार ने साइन किया है। और आज वो सारी बातें मेरी सच साबित हो रही हैं। उस समय मैंने पार्लियामेंट के अंदर माइक तोड़ा तो पूरी भाजपा ऊपर से लेके नीचे तक रो रही थी कि साहब देखो देखो, ये तो माइक तोड़ दिया, माइक तोड़ दिया। आज किसानों की हड्डियां तोड़ी जा रही हैं। मुझे तो निलंबित किया गया है, सरकार को भी निलंबित होना चाहिए। आज आप आपको निलंबन झेलना पड़ा था ना? हाँ, बिल्कुल निलंबित किया गया मुझे, उसकी चिंता नहीं है मुझे। लेकिन एक किसान का बेटा होने के नाते मैंने अपना फर्ज निभाया। आज भाजपा क्या कर रही है? अन्नदाता को आतंकवादी कह रही है। आप मुझे बताइए, क्या इस देश के किसानों ने कभी सपने में भी सोचा रहा होगा कि जिनका पेट वो लोग पालते हैं अनाज पैदा करके, देश के अन्नदाता बन के, वो उनको आतंकवादी कहेंगे, खालिस्तानी कहेंगे, चीन और पाकिस्तान से मिला हुआ कहेंगे? ये सपना उन्होंने कभी सोचा था क्या? आप बताइए, जो कौम शहीद आजम भगत सिंह के वंशज, शहीद उधम सिंह के वंशज, लाला लाजपत राय जी के वंशज, करतार सिंह सरापा जी के वंशज, जलियांवाला बाग कांड में शहादत देने वालों के वंशज, उनको आप कह रहे हो वो आतंकवादी हैं? जो लोग सीमा पर जवान के तौर पे अपनी शहादत दे रहे हैं और किसान के तौर पे धरती माता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, भारत माता के लिए, धरती माता के लिए लड़ाई लड़ने वाले लोग, आज उनको आप आतंकवादी कह रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि भाई, कुत्ता भी जिसका दिया हुआ खाता है उसके प्रति वफादारी निभाता है, और तुम जिस अन्नदाता का दिया हुआ खाते हो उसको आतंकवादी कहते हो, तो भाजपाइयों का स्तर क्या है, उनकी श्रेणी क्या है, आप कल्पना कर लीजिए। लेकिन आपका जो राज्यसभा का जो भाषण है वो वायरल हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि आप लोगों ने तैयारी करवाई और आप लोगों ने ही इस आंदोलन को खड़ा करवाया है। अरे भाई, एक चीज मुझे बताइए, जब ये काला कानून इतना अच्छा था तो तुमने इसको ध्वनिमत से क्यों पास कराया? ऑर्डिनेंस के जरिए पास क्यों कराया? शंभू जी, बहुत आराम से एक बात को समझिए, मैं आपको बता रहा हूं। ये कानून जो बार बार ये भाजपाई कहते हैं कि साहब हमने ये कानून जो है देश हित में लाया, किसान हित में लाया और बड़ी बड़ी बातें, ये 3 कागज आप देखिए, बस आपको सारी कुछ बात समझ में आ जाएगी। ये कुछ फैक्ट्रियों के नाम पे जमीन मिली थी, अडानी के पास 100 एकड़ जमीन थी। उसका लैंड यूज चेंज करने के लिए एप्लीकेशन 2.5 साल पहले अडानी देता है किसको? मुख्यमंत्री खट्टर को। और खट्टर ने लैंड यूज चेंज करने की एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी। 2017-18 की बात है ये। और फिर अचानक 2020 में 7 मई 2020, तारीख याद रखिएगा, और आपके दर्शकों को भी कहना चाहता हूं, 7 मई 2020 ये है वो कागज। 7 मई 2020 को जब देश में लॉकडाउन लगा हुआ था, चारों तरफ महामारी फैली हुई थी, लोग रेलवे ट्रैक पे मर रहे थे, लोग हाईवेज पे मर रहे थे, लोग भूखों मर रहे थे, कोरोना से मर रहे थे, ऐसे समय में 7 मई 2020 को खट्टर सरकार ने 100 एकड़ जमीन कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिए अडानी को दे दी। 7 मई 2020, जब सारे ऑफिसेज बंद थे। उसके बाद 5 जून 2020, 28 दिन के बाद, मोदी सरकार ऑर्डिनेंस के जरिए कहती है कि आप असीमित भंडारण कर सकते हो मेरे मालिक। तो ये 2 मालिकों की गुलाम सरकार है। एक का नाम है अडानी, दूसरे का नाम है अंबानी, और गुलाम का नाम है मोदी सरकार। ये उनके लिए कानून बनाया गया है। इसका जवाब दे ना कोई भाजपाई। मैं तो कह रहा हूं आपसे, 7 मई 2020 को खट्टर ने 100 एकड़ जमीन हरियाणा में दी कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिए,
और 5 जून को ऑर्डिनेंस के जरिए चोरी चुपके आपदा में अवसर तलाशते हुए, जब देश में लोगों की जान जा रही थी, उस वक्त अपने मालिक अडानी के लिए मोदी जी ने यह कानून बनाया कि असीमित भंडारण कर सकते हो। आप बताइए, इस देश के अंदर ऐसे कानून बनेंगे? यानी जमाखोरी, कालाबाजारी एक बहुत बड़ा पाप माना जाता है हमारी सामाजिक व्यवस्था में भी और कानूनी व्यवस्था में भी। आपने उसको लीगलाइज कर दिया। आप कह रहे हो असीमित भंडारण कर सकते हो, इसका मतलब सस्ते में गेहूं, सस्ते में चावल, सस्ते में फल, सस्ते में सब्जियां किसानों से ये बड़े बड़े पूंजीपति खरीदेंगे, उसको बड़े बड़े स्टोरेज में रखेंगे, जब बाजार में कमी हो जाएगी तो महंगे दामों में बेचेंगे। लेकिन ये आम आदमी और उनके समर्थक नहीं समझ पा रहे हैं क्या? क्योंकि किसानों को तो हो सकता है फायदा हो जाए, लेकिन आम आदमी को तो नुकसान हो। मैं कह रहा हूं, ये आम आदमी को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है ये असीमित भंडारण के कानून से। और देखिए इनका तर्क क्या है। कहते हैं साहब एमएसपी पहले से ही नहीं था, तो पहले से कॉन्ट्रैक्ट खेती था कानून में, पहले से असीमित भंडारण की छूट थी कानून में, तो जैसे उसको कर रहे हैं ऐसे इसको एमएसपी की गारंटी भी कर दो। तो जो किसान मांग रहा है उसको नहीं देना है, और जो नहीं मांग रहा है उसको करना है। तो ये क्या है? ये तो एक बच्चे को भी समझ में आ सकता है कि ये कानून बनाया गया अडानी अंबानी के लिए, इसका किसान से कोई लेना देना नहीं है। ये तो किसान के डेथ वारंट पे साइन हुआ है। मैं तो बार बार कह रहा हूं इसको। कोई सोल्यूशन दिख रहा है? 19 दिन हो गए हैं, 11 लोग की मौत हो चुकी है। देखिए, जब इनका मालिक कह देगा तो ये दोनों जो मालिक हैं इनके, ये इनको तय करना है। करोड़ों किसान आंदोलन कर रहे हों, उन पे पानी की बौछारें कराएंगे ये लोग, हो सकता है सेना का भी इस्तेमाल करें, कुछ भी कर सकते हैं ये लोग। लेकिन जब इनके मालिक जब तक नहीं कहेंगे, अडानी और अंबानी जब तक नहीं कहेंगे ये बिल वापस करने की, इनकी हिम्मत नहीं। उनके चंदे से तो इनकी पार्टी चलती है, उनके चंदे से इनके कार्यालय बने हुए हैं पूरे देश भर में। तो ये कहने के लिए 130 करोड़ लोगों की सरकार है, ये 2 लोगों की गुलाम सरकार है। मैं बार बार कह रहा हूं इस बात को। उन्हीं के लिए देश में कानून बन रहा है। शंभू जी, आप किस गलतफहमी में पड़े हैं? रेल बेच दिया, कोल बेच दिया, सेल बेच दिया, बीएसएनएल बेच दिया, बीपीसीएल बेच दिया, एलआईसी बेच दिया, बैंकिंग सेक्टर बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, पूरा हिंदुस्तान बेच दिया, पूरा हिंदुस्तान बेच दिया। और ये भारत माता के सच्चे सपूत बनते हैं अपने को। लेकिन जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं वही मोदी जी के समर्थक है, वो लोग समझ नहीं। ओहो, एक चीज आप बताइए, जब क्या कहा था कार्ल मार्क्स ने, धर्म एक अफीम है, सबको अफीम सुंघा दिया है उन्होंने। किसी को कोई चीज समझ में ही नहीं आती कि उनके हित में क्या है। यही हो रहा है इस देश में, यही होता है। एक किसान आंदोलन से एक जाति और धर्म वाली जो लड़ाई थी वो तो थोड़ी कम हुई। क्या लगता है, बीजेपी पहली बार बैकफुट पर है? जो आप लोग, जो विपक्ष नहीं कर पा रहा था वो किसान इस बार करने में कामयाब हो। देखिए, किसान के लिए जीवन मरण का प्रश्न है, किसान के लिए बहुत बड़ा संकट है, और इसलिए ये सबकी जिम्मेदारी है कि इस वक्त सारे लोग एकजुट होकर एक साथ आकर किसानों का साथ दें। ये काम हम लोगों को करना पड़ेगा। आपकी पार्टी ने आज अनशन भी किया, आगे क्या रहेगा? और कुछ कोई रोड मैप है पार्टी की तरफ से इस आंदोलन में? आप लोग कदम पीछे खींचेंगे, किसानों के साथ बने रहेंगे? देखिए, बहुत साफ तौर पे जान लीजिए, जब तक किसानों का आंदोलन चलेगा, पहले भी हमने संसद में भी इनकी लड़ाई लड़ी थी, सड़क पे भी इनकी लड़ाई लड़ रहे हैं, आगे भी इनकी लड़ाई लड़ेंगे। अरविंद केजरीवाल जी ने स्टेडियम को जेल नहीं बनने दिया, उनके खिलाफ ये लोग पड़े हुए हैं। तो हम सड़क से लेकर संसद तक किसानों के साथ थे, हैं और रहेंगे। तो ये थे संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के सांसद। एक चीज़ तो क्रेडिट देना पड़ेगा, वो वीडियो भी है, राज्यसभा में इनका स्पीच है, और पहली बार संसद में सांसद जो है वो धरना दे रहे थे। संजय सिंह ने उसको लीड किया था। उस समय इन पर संसदीय परंपरा को तोड़ने और यहाँ तक आरोप लगे थे कि इन्होंने संसद का अपमान किया है, राजनीतिक संसदीय परंपरा का अपमान किया। लेकिन उस समय अंदेशा नहीं था, कोई नहीं सोच सकता था कि वो बिल इस तरह से पूरे देश में एक आंदोलन का जरिया बन जाएगा। एक मैसिव आंदोलन है। मीडिया अखबार आपको भले न दिखाए, लेकिन जब आप लोगों से बात करेंगे, सोशल मीडिया पर जाएंगे, तो आपको लगेगा कि कितना ज़्यादा इम्पैक्ट है।
और आज उसी का नतीजा है कि आधे घंटे के लिए यूट्यूब को बंद कर दिया गया है। एक सवाल ले ही लेते हैं, ये यूट्यूब आज आधे घंटे के लिए बंद कर दिया गया, मीडिया उनके साथ बना हुआ है प्रधान, तो इसको संकेत माने या प्रयोग माना जाए? देखिए, ये आपातकाल वाली सरकार है, इस बात को याद रखिएगा। नागरिकों के स्वतंत्रता से संबंधी जितने भी अधिकार हैं, आम इंसान की स्वतंत्रता से संबंधी जितने भी अधिकार हैं, ये लोग धीरे धीरे करके छीनेंगे। आज मेन स्ट्रीम मीडिया से तो कोई उम्मीद लोगों को रह नहीं गई। यूट्यूब के चैनल पर देखकर लोग सही जानकारी हासिल करते हैं, लोगों की क्या सही प्रतिक्रिया है वो सामने आ जाती है, लेकिन उसको भी अब ये धीरे धीरे बंद करने की योजना बना रहे हैं। ये ट्रायल है आधे घंटे का जो आज इन्होंने किया है। वक्त आने दीजिए, आपको ऐसे और तमाम कार्रवाइयाँ देखने को मिलेंगी। तो ये संजय सिंह थे, जो इनकी पार्टी जो है वो लगातार किसानों के साथ बनी हुई है। कैमरामैन निधि के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।